जय हिंद। मैं बताना चाह रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर 2 मैट्रिक एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 का ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, यहाँ पर देखिए फर्स्ट का लिख देते हैं। तो फर्स्ट एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल का फिगर। ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं एंगल ये देते हैं। सपोज दैट इसको 12 में मानते हैं, इसको 5। ठीक, करा tan a बराबर क्या होता है p/b। यहाँ पर कितना होगा 12/5, तो डिवाइड करने पर कितना होगा 2.4। ठीक, अब क्या करते हैं फिगर दूसरा बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, एंगल ए यहाँ पर मानेंगे, 12 यहीं रह देंगे और 5 यहाँ रह देंगे। ठीक, तो क्या करा है tan a बराबर क्या होता है p/b। तब यहाँ पर कितना होगा 5/12। यहाँ पर क्या होता है 1 से कम हो रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है क्वेश्चन फॉल्स हो रहा है। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है। अब दूसरा का देखेंगे। ठीक, दूसरा का क्या बोल रहा है, sec a इक्वल 12/5 फाउंड सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो क्या करते हैं एक राइट ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं फिगर ड्रॉ, अब एंगल ए इसको मानते हैं। ठीक, अब क्या करें इसको 12 मानते हैं, इसको 5 मानते हैं। ठीक, करा सेक ए इक्वल क्या होता है h/b। यहाँ पर कितना होगा 12/5। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है राइट यानी कि ट्रू हो रहा है, यानी कि मेरा हाइपोटेनस क्या हो रहा है हमेशा ऑलवेज ज़्यादा होगा। ठीक, अब देखेंगे तीसरा का सब देखेंगे इसको बारे में। ठीक, अब तीसरा क्या करा cos A is the observation used for the cosecant of angle A। ठीक, तो ये देखिए एक क्या करते हैं फिगर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का राइट एंगल का ट्रायंगल 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पर देखेंगे करा cos A का होता है कोसाइन A। ठीक, अब cosec A का होता है cos कैंट ए होता है। ठीक, तो मेरा क्या हो रहा है ये एंगल ये हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा फॉल्स हो रहा है। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन क्या हो रहा है ये फॉल्स हो रहा है। ठीक, अब चौथा के चलेंगे, चौथा का क्या बोल रहा है उसके बारे में देखेंगे। क्या बोल रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये क्या करते हैं एक राइट ट्रायंगल का फिगर बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए फिगर बनाते। ठीक, राइट ट्रायंगल का। ठीक, अब करा कॉट ए इज द प्रोडक्ट, यहाँ पर देखिए कॉट A is a single term। ठीक, अगर कॉट मल्टीप्लाई A इक्वल क्या होता है A कॉट होता है, लेकिन मेरा क्या करा ये दोनों गुना करने पर मेरा कॉट A होता है, यानी क्या तो मेरा क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है। ठीक, ये मेरा क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे पांचवा का देखेंगे। पांचवा का क्या बोल रहा है यहाँ राइट ट्रायंगल का फिगर बना लेंगे। ठीक, राइट ट्रायंगल का फिगर बना लेंगे। यहाँ पर क्या देते हैं यहाँ पर थीटा एंगल मानते हैं। ठीक, अब क्या दिया साइन थीटा इक्वल क्या है 4/3 दिया। देखिए साइन थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे हाइपोटेनस कितना हो रहा है 3 हो रहा है। ठीक, परपेंडिकुलर कितना हो रहा है 4 हो रहा है। यहाँ मेरा क्या हो रहा है हाइपोटेनस क्या हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन मेरा क्या होता है राइट एंगल के सिंपल दे देंगे, लेकिन क्या होता है हमेशा हाइपोटेनस क्या होता है ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है। क्या हो रहा है ये मेरा फॉल्स हो रहा है। ठीक, अब आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, मैं बता दिए आप लोग को। अब आप लोग बहुत रिवीजन कीजिए तो आपको कंसेप्ट मजबूत होगा, पढ़ने का जज्बा बनेंगे और आपका आगे बढ़ने का या पढ़ने का हौसला बने रहेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।